अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूट्यूब पर वही ड्रामाज रैंक करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और इस वक्त यूट्यूब पर किन ड्रामाज की डिमांड की जा रही है ये आपको हमारी आज की वीडियो देखकर पता चलेगा। इनमें कुछ नए और कुछ पुराने ड्रामाज शामिल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, कोई नहीं अपना। अमीर लड़की गरीब लड़का और बेटी से इश्क करने वाले बाप की अपने हम पल्ला ख़ानदान में उसकी शादी की कोशिश, ये वो मौजू है जो अक्सर पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों और ड्रामों में नज़र आ चुका है, जिसकी वजह लॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म आईना को समझा जा सकता है, जिसकी कहानी जब भी फिल्माई गई कामयाब रही। और ऐसे कुछ ARY के ड्रामे कोई नहीं अपना के साथ भी हुआ, जिसमें वही समाजी तबकाती फ़र्क के बावजूद लड़के और लड़की की मोहब्बत, अमीर लड़की की अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी की ख्वाहिश, गरीब लड़का जो दरहकीकत मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है कि करियर में कामयाबी की तमन्ना, और इनकी ज़िंदगियों में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं उनके वालिदैन जो अपने ख्यालात और ख्वाहिशात के असीर होते हैं। अगरचे फहद मुस्तफ़ा और सरवत गिलानी के इस ड्रामे की कहानी में कोई नयापन तो नहीं था, मगर ये बात मानने वाली है कि इसने देखने वालों पर असर ज़रूर किया और जब ये कामयाब भी साबित हुआ। पूरे ड्रामे में कोई साइड ट्रैक नहीं और पूरी तवज्जो मरकज़ी कहानी यानी हमज़ा, फहद मुस्तफ़ा और अलवीरा यानी सरवत गिलानी के ही गिर्द घूमती है। और दिलचस्प बात यह है कि देखने वाला पहले किससे ही अंदाज़ा या पेशगोई कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 9, रुसवाई। रुसवाई ड्रामे के आगाज़ में इसकी कहानी एक बहुत बड़े माशरती मसले की जानिब बताती नजर आई, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी बयान की गई जो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनती है और उसके नतीजे में जिन जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरती है उसको इस कहानी में उसकी मुसन्निफ़ा नाइला अंसारी ने बहुत बेहतर अंदाज में बयान किया है। इसके साथ साथ इस हादसे का शिकार घर वालों का रद्द-ए-अमल भी हमारे माशरे के हवाले से सही बयान किया गया है, मगर जैसे जैसे एक साथ आगे जाती गई इस ड्रामे पर से ड्रामा निगार की गिरफ्त कमज़ोर होती गई और इस कहानी ने वट्टे सट्टे की शादी के मसाइल की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें अगर एक लड़की के साथ जिस्मानी ज़्यादती करके उसको अजियत दी गई तो दूसरी जानिब दूसरी लड़की का जुर्म ये था कि उसकी शादी बदले में हुई थी और ये तमाम जुल्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि औरतें ही थीं। दूसरे लफ्ज़ों में मुसन्निफ़ा ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि जिन मर्दों ने ज़्यादती की वो एक तरफ, मगर औरतें एक दूसरे के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे को इससे ज़्यादा दुख देती हैं। जिसकी बात सुमेरा जो कि इस ड्रामे में इस लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिसके साथ ज़्यादती हुई, अपने साथ होने वाले जुर्म की सरासर जिम्मेदार अपने वालिद को ही समझती हैं और इसी दुख में उसके वालिद मौत के मुंह में जा पहुँचे। मगर सुमेरा के भाई को अपनी बहन का रवैया नज़र नहीं आता और वह अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार अपनी बीवी को समझते हुए अपनी बहन के साथ खड़े हो जाते हैं। नंबर 8, ये दिल मेरा। ड्रामा ये दिल मेरा मशहूर अफसाना निगार फरहत इश्तियाक का तहरीर करता है। इस ड्रामे की कहानी एक रोमांटिक थ्रिल स्टोरी पर मुबनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो चीज़ अहद रज़ा मीर और सजल अली की जोड़ी थी। इस ड्रामे की कहानी में मीर फारूक का किरदार एक ऐसे जराइम पेशा अमीर आदमी का है जिसने ड्रामे के हीरो अमान के वालिदैन को कत्ल किया और इसके साथ साथ उसने अपनी बीवी को भी कत्ल किया। मीर फारूक की बेटी ने अपनी माँ की मौत का मंजर अपनी आंखों से अपनी कम उम्र में देखा था, जिसकी यादें उसको अक्सर आती रहती हैं। ड्रामे में मीर फारूक को एक ऐसा मोहतात इंसान दिखाया गया है जो कि अपने साये पर भी यकीन नहीं करता, जबकि वही मीर फारूक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ये देखना भी गवारा नहीं करता कि अमान का ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, इसका माजी क्या है। इस हवाले से उसने किसी भी किस्म की कोई तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझा और अपनी बेटी को एक अजनबी के साथ रवाना कर दिया। इसके बाद शादी के बाद भी जिस तरह एक बाप अपनी बेटी की खैर खबर रखता है, ऐसा भी कुछ देखने में नहीं आ रहा और यूँ महसूस होता है कि जैसे मीर फारूक ने अपने सर पर से बेटी की सूरत में एक बोझ उतार दिया है, जबकि ड्रामे के शुरू में ये दिखाया गया था कि मीर फारूक अपनी बेटी के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास बाप है। नंबर 7, झूठी। ड्रामा झूठी के मुसन्निफ़ अली मोइन हैं, जिन्होंने इस कहानी में दो इंतहाई दर्जे के किरदार पेश किए हैं जो आमतौर पर हमारे मौशरे में देखने में नहीं आते। एक किरदार जो कि इकरा अजीज़ अदा कर रही हैं, ऐसी लड़की का किरदार है जिसमें लालच, झूठ, बदतमीज़ी सब कुछ बदरजा एता मौजूद है, जबकि उसके शौहर का किरदार अदा करने वाले अहमद अली बट शराफत और मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज नज़र आते हैं, जो कि अपनी अच्छाई के सबब अपनी बीवी के नाजायज़ मुतालबात भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा मर्द मौशरे में हमें तो कहीं नज़र नहीं आता। इसके अलावा एक बच्चे को उसके माँ बाप पाल पोस कर जवान करते हैं और हैरत की बात है कि उन्हें अपनी इस बेटी के झूठ का अंदाज़ा नहीं होता और वो उसके अपने ससुराल के बारे में बोले गए तमाम झूठ पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुसन्निफ़ देखने वालों को बेवकूफ़ समझता है। नंबर 6, ऐ मुश्ते खाक। मशहूर जोड़ी फिरोज़ खान और सना जावेद एक बार फिर एक ड्रामा सीरियल ऐ मुश्ते खाक में नजर आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तमाम गलत वजूहात की बिना पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ड्रामा सीरियल ऐ मुश्ते खाक को जुनूनी मोहब्बत और हलाल और हराम रिश्ते के लिए ट्रोल किया जा रहा है। हराम पॉलिसिंग से मुराद ये है कि किसी को अपनी मोहब्बत और अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती आमादा करना, जबकि उस ड्रामे में फिरोज़ खान को एक आज़ाद ख्याल और अमेरिका में रहने वाला बिगड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है।
जिसका मुसलमान घराने से ताल्लुक तो ज़रूर है, लेकिन इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ दिखाया गया कि फ़िरोज़ खान जो मुस्तजाब का किरदार निभा रहे हैं, उनका मामला ये भी है कि दुआ यानी सना जावेद से उसे पहली नज़र में इश्क हो जाता है और मुस्तजाब को जो पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके रहता है। दुआ जो इस्लाम और खुदा के बेहद करीब है, अब वो चाहता है कि दुआ उसे वैसे ही कबूल करे जैसे वो है, जबकि दुआ को एक मुकम्मल मजहबी घराने और खुदा से बेहद करीब रहने वाली लड़की दिखाया गया है। नंबर 5, फ्रॉड। ड्रामा सीरियल फ्रॉड आजकल काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जंजबील आसम शाह की तहरीर और साकिब खान की हिदायत को सबा कमर की अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। नाम ही से पता चल जाता है कि ये फ्रॉड पर मुबनी कहानी है। प्रोमोस देखकर मजीद अंदाज़ा हो गया कि हीरोइन के साथ शादी की सूरत में फ्रॉड होता दिखाया गया है। हकीकी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन ने बेटियों की शादी को जिस तरह हवा बनाकर रखा हुआ है हकीकी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन ने बेटियों की शादी को जिस तरह हवा बनाकर सर पर सवार कर रखा है, ये कहानी इस बात की भरपूर अक्कासी करती है। ड्रामा रेटिंग के हिसाब से काफ़ी आगे है। अब तक की साथ एक साथ ने नाजरीन को जो दिलचस्पी का सामान मुहैया किया है, वही इस कहानी की कामयाबी है। ये ड्रामा महज ड्रामा नहीं, हक़ाइक़ की अक्कासी करता है, एक ताज़ियाना है। हम लोग ड्रामे या फिल्म से सबक सीखने की बजाय उसे महज स्क्रीन पर पेश की गई कहानी समझकर भूल जाते हैं। हमारे यहाँ वालिदैन को इस कहानी से सबक सीखना चाहिए और बेटी का रिश्ता देते वक्त महज लड़के की खुशहाली या पैसा नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका किरदार और इखलाक देखा जाए कि वो बेटी को किस हद तक खुश रख सकता है। सबसे बढ़कर लोगों की नीयत को जांचा और परखा जाए कि वो लड़की का रिश्ता किस गर्ज से लेना चाहते हैं। नंबर 4, परिजात। ड्रामा सीरियल परिजात यूट्यूब पर देखा जाने वाला फेमस सीरियल है। परिजात की ज़िंदगी की कहानी ने सबके दिल जीत लिए। एक नाकाम आशिक से शुरू हुआ ये सफ़र कामयाब बिजनेसमैन तक पहुंच गया। यूट्यूब पर परिजात ने सबका रिकॉर्ड तोड़ डाला। परिजात की 23वीं किस्त को यूट्यूब पर 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, जबकि 10.2 रेटिंग के साथ टॉप पर आ गया है। परिजात की ज़िंदगी में पहले नाहिद, फिर बबली, फिर लुबना और एंड पर एनी ने अपनी जगह बनाई। परिजात एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे रंग काला होने की वजह से ये मुआशरा कबूल नहीं करता। उसे ज़िंदगी के हर कदम पर धुतकार दिया जाता है। परिजात के किरदार के अलावा अहमद अली की अदाकारी को भी लोगों की तरफ से बेहद पसंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस बारीकी, महारत और खूबसूरती से अहमद अली इस किरदार को निभा रहे हैं, वो मुनफरिद और अपने मिसाल आप है। नंबर 3, झोंक सरकार। पाकिस्तानी ड्रामा कुछ अर्से पहले ही यकसानियत का शिकार हो गया था, फिर कुछ मुश्ताक राइटर्स ने, जिनमें हाशिम नदीम भी शामिल है, अपने कलम के ज़रिए इस यकसानियत को दूर करने की कोशिश की। सैफी हसन की डायरेक्शन में बनने वाला हाशिम नदीम का नया ड्रामा सीरियल झोंक सरकार इसी हफ्ते हम टीवी से नशर हुआ, जिसको हाशिम नदीम के फैंस की तरफ से पहली 2 एक साथ पर ही काफ़ी पजीराई हासिल हुई। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार आज के ग्लैमरस ड्रामों की दौड़ में अपनी कहानी और प्लॉट के एतबार से कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। आज के ग्लैमरस ड्रामों के मौज़ूआत मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, दूसरी शादी, धोखा, मोहब्बत का मुश्किल हसूल और जादू वगैरह के मौज़ूआत आम हैं। झोंक सरकार में एक जालिम वडेरे पीरल को दिखाया गया है, जिसकी 2 बीवियां हैं और एक अपनी तरह का ही जालिम और गवार बेटा मिरल है। पीरल ने गांव के सब लोगों को सूद पर कर्ज देकर उन्हें ज़हनी और जिस्मानी गुलाम बना रखा है। किसी शख्स की जरूरत नहीं कि वो पीरल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कह सके। कहानी की हीरोइन सस्सी यानी हिबा बुखारी अपने बाप और भाई के साथ छोटे से घर में रहती है। सस्सी की सहेली नूरा मामिया शाह जाफर अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है, क्योंकि उसका बाप उसका रिश्ता कबूल नहीं करता। पीरल इस खबर के मिलने के बाद सख्त गुस्से का शिकार होता है और अपने बेटे समेत इलाके की जरखरीद एसएचओ को उनकी तलाश में भेजता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही धर लिए जाते हैं। अगर अदाकारी की बात करें तो आसिफ रज़ा मीर ने अपनी शानदार शख्सियत के साथ पीरल के किरदार को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया है। फरहान सईद ने भी डीएसपी के यूनिफॉर्म पहने अपने शायकीन को बहुत ज़्यादा गर्विदा किया है। नई अदाकारा मामा शाह जाफर ने खुद को बेहतरीन साबित करने की कामयाब कोशिश की है। नंबर 2, चौराहा। ड्रामा सीरियल चौराहा यूट्यूब का मोस्ट डिमांडिंग सीरियल है। ड्रामे में मदीहा इमाम एक मासूम लड़की जोया का किरदार अदा करती नजर आएंगी। दूसरी जानिब मकाल जुल्फ़िकार जुनैद का किरदार अदा करेंगे, जो कि एक सनसनीखेज और दिलफरेब किरदार है। ड्रामे की कास्ट में बुशरा अंसारी, सबा हमीद, अलीशा रजी खान और बहरोज सब्ज़वारी शामिल हैं। चौराहा के इनवान से तख्लीक की गई इस कहानी को एडिसन अजीज मसीह ने अपने कलम से तराशा है, जबकि दिलकश शख्सबंदी के साथ किरदारों को एहसन तालिश की हिदायत ने जिला बख्शी है। इस ड्रामे की इब्तिदा एक ऐसे घर की कहानी से होने वाली है जहाँ घर के मकीनों को मर्द का साहिबान मैसर नहीं। बाहर की फिजा से ला इलम घर की 4 दीवारी में बेवा माँ और फूफी की कुल कायनात डिजिटल दुनिया के पुरफरेब जाल में अपनी सादगी में कैसे उलझती जाएगी। नंबर 1, मेरी शहजादी। मेरी शहजादी मोस्ट डिमांडिंग सीरियल है। ड्रामे की कहानी मारूफ मुसन्निफ जंजबील आसम शाह ने लिखी है, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शौहर शादी की पहले ही रात ही कह देता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, एक दिल के सिवा। जिस्म को मिलने वाली हर आसाइश और आराम के बावजूद उस शहजादी की रूह भी उन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे भटकती फिरती है और नाम नहाद असूलों के सबब आवाज़ उठाने से महरूम रहती है।
ایک ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے تو اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، مگر اس کی راتیں دوسری عورت کے نام ہوتی ہیں۔ شہزادہ چارلس اور کمیلا کا رومانس ایک ایسا ناسور تھا جس نے شہزادی ڈیانا کی شخصیت کو گہن لگا دیا۔ دنیا کے سامنے خوشباش نظر آنے والی شہزادی ڈیانا دھتکارے جانے کی تصحیح کو اپنی پوری زندگی تسلیم نہ کر پائیں، اور یہی وجہ ان کی اور شہزادے چارلس کی علیحدگی کا سبب بنی، جس کے بعد اگرچہ شاہی خاندان نے تو ان سے شہزادی کا خطاب واپس لے لیا، مگر لوگوں کے دلوں کی وہ اب بھی شہزادی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔